ये दुनिया का सबसे होशियार स्लेज कुत्ता था, लेकिन उसके मालिक ने उसे बस यूं ही किसी अजनबी को दे दिया। अजनबी ने उसकी कीमत नहीं समझी और अगले ही दिन उसे वापस लौटा दिया। मालिक सैप सिर पकड़कर बैठ गए। गुस्से में उन्होंने उसे बंद कर दिया और चारों तरफ पत्थरों से घेर कर रास्ता रोक दिया। जब सैप बाकी कुत्तों को लेकर ट्रेनिंग के लिए गए तो डोगो बेचैन हो गया। वह बार बार भौंकता, जैसे किसी भी हाल में उनके साथ जाना चाहता हो। उसने धीरे धीरे जमीन खोदना शुरू किया। पहला गड्ढा काम नहीं आया तो उसने दूसरा खोदा, फिर तीसरा। उसने डोगो को छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। शुरू में वह घबराया, इधर उधर भागता रहा, लेकिन कुछ देर बाद शांत हो गया। उसकी नजर वेंटिलेशन की जाली पर पड़ी। उसमें एक छोटा सा गैप था। उसने तुरंत बाहर निकलने की योजना बनाई। पहले वह अलमारी पर चढ़ा, फिर तख्तों के सहारे ऊपर पहुंचा और सिर से धक्का देकर बाहर निकल आया। जैसे ही उसका सिर बाहर झांका, सैप की पत्नी हंस पड़ी। डोगो फुर्ती से नीचे कूदा और सीधे सैप की तरफ भागा। कई बार सजा मिलने के बावजूद भी वह नहीं सुधरा, इसलिए सैप ने तय किया कि पत्नी की मना करने के बावजूद उसे बहुत दूर भेजना पड़ेगा। नए मालिक के पास पहुंचते ही उसे बंद कर दिया गया। घर सुंदर था, लेकिन डोगो का मन सिर्फ एक ही जगह अटका था, अपने असली मालिक के पास। बेचैन होकर वह कमरे में इधर उधर घूमता रहा, फिर अचानक ठिठक गया। खिड़की की ओर देखा, कुछ कदम पीछे हटकर दौड़ा और भाग निकला। कई किलोमीटर दौड़ने के बाद पहाड़ों में ट्रेनिंग कर रहे सैप को अचानक वहीं पहचानने वाली भौंक सुनाई दी। सैप ने सिर उठाया और देखा, वह डोगो था। डोगो सैप की तरफ दौड़ा और तभी सैप ने देखा कि उसके पंजे लहूलुहान थे। उसने अंदाजा लगाया कि डोगो ने कितनी दूर तक यह सफर तय किया होगा। सैप का दिल पिघल गया। उसने उसे स्लेज पर बैठाया और कहा, चलो साथ चलते हैं। लेकिन डोगो कूदा और सीधे लीड डॉग की जगह पर खड़ा हो गया। सैप मुस्कुराया, इस छोटे में कितना जुनून है। बाकी कुत्ते गुर्राने लगे, लेकिन डोगो ने मुस्कुराते हुए उनकी तरफ पूंछ हिलाई और धीरे धीरे सभी को मना लिया।